गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा मैथ सेकंड में हम लोग 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी ना हमने। तो आज आपकी थ्योरम थर्ड है ए सिमिलैरिटीज, मतलब एंगल सिमिलैरिटीज क्या होती है। और ये सेम एज होती है जो हम ए सिमिलैरिटी पढ़ते हैं उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या है ये, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब जब हमें दो ट्रायंगल्स में बता दिए हैं कि एंगल्स इक्वल है, तो हमें ये बताना है कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं और करके, मैंने लिखा नहीं है, आपकी थ्योरम में गिवन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर सो दे आर सिमिलर। ठीक, ये भी हो सकता है, तो भी आपको यही प्रूविंग करनी है। ठीक, अब देखिए क्या है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में हमें दो ट्रायंगल गिवन है ABC और DEF, जिसमें A एंगल इक्वल है एंगल B के, B एंगल इक्वल है एंगल E के और C एंगल इक्वल है एंगल F के। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक हो गया बेटा, इतनी चीज हमें गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करनी है, तो प्रूफ दैट में लिखिए, प्रूफ दैट में लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ठीक, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि एंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF। अब इसमें हमने PQ ज्वाइन भी किया है, देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हमने DE जो लाइन है, इस DE साइड को हमने P पॉइंट लेके कट किया, ठीक, और DF पे Q पॉइंट लेके कट किया और दोनों को मिला दिया। तो हम क्या लिखेंगे, कट DP इक्वल टू DP इक्वल टू DQ, DP इक्वल टू AB। ठीक, मतलब DP किसके बराबर है, AB के, और DQ किसके बराबर है, एंड DQ इक्वल हो जाएगा किसके, AC। ठीक, ज्वाइन PQ, ज्वाइन PQ। ठीक, समझ में आया बेटा, हमने क्या किया, हमने DE पे P पॉइंट और DF पे Q पॉइंट लिया और इसको बीच से मिला दिया। तो ये जो ट्रायंगल है DPQ, ये ट्रायंगल किसके इक्वल हो गया, ABC के। तो AB साइड DP के बराबर हो गई और AC साइड DQ के इक्वल हो जाएगी। ठीक, इतना करने के बाद अब हम करेंगे प्रूफ कि कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक, देखिए, तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे इन्हीं दो ट्रायंगल ABC और DPQ। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। अब इन दोनों में देखिए हमें क्या पता है, AB इक्वल टू DP, ठीक, एंड AC
दोनों में ये लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसके बाद गिवन है हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये हमको गिवन है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? बाई SAS रूल, बाई SAS रूल हमें क्या मिल गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ। ठीक, इतने में तो कोई डाउट होगा नहीं, कॉन्ग्रुएंसी हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी में एंगल B इक्वल होगा एंगल P के, होगा या नहीं? एंगल B इक्वल होगा एंगल P के, इसी से। ठीक, और वी नो दैट या गिवन एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक, अब ये हमें गिवन है कि एंगल B इक्वल एंगल E के, और ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन मिला है कि एंगल B इक्वल होगा एंगल P के। सो एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सेम, एंगल P इक्वल हो गया किसके? एंगल E के। ठीक है, कोई डाउट? अब जब दो एंगल इक्वल है, ठीक, जब दो एंगल इक्वल है, ठीक, तो दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो दोनों आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। दोनों आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल, क्योंकि अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के इक्वल है, हमने यही तो लिखा P एंगल E के इक्वल है, तो एंगल P एंगल E के इक्वल है, तो साइड्स भी दोनों कैसी होंगी? पैरेलल। सो PQ पैरेलल टू EF, लिखते हैं आगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो PQ पैरेलल हो जाएगा किसके? EF। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इसके आगे अब क्या करेंगे? आगे देखिए, हमने ये देखा कि PQ जो है वो पैरेलल है EF के। अब जब PQ पैरेलल हो गया EF के, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि DP अपॉन DE इज इक्वल हो जाएगा DQ अपॉन DF। ठीक, ये इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं DEF में DP इक्वल टू DE और DQ अपॉन DF। ठीक, अब इसके बाद हमें ये पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें गिवन है ना, गिवन या बाद में लिख देना गिवन, DP जो है वो इक्वल है AB के, ये हमें गिवन है, और DQ इक्वल है किसके? AC के। ठीक, तो यहाँ पे चाहे तो लिख देना गिवन AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, ये हमें गिवन है। ठीक, अब इसके बाद AB DE और AC DF ये लिख लिया। अब हमें पता है कि BC भी तो इक्वल है EF के, BC भी इक्वल है किसके? EF के। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे? AC की जगह क्या आ जाएगा? बोलो, AC और DF ये दिया है ना, तो AC की जगह क्या आ जाएगा? BC और EF, क्या आ जाएगा? BC और EF, क्योंकि ये भी आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो हम लिखेंगे सिमिलरली AB
इक्वल AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब जब ये सेम आ गया तो हम इसी से लिख देंगे कि पूरा जो हमने ये लिखा है और ये लिखा है, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? AB अपॉन DE फिगर से देखते जाइए, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये आपका सेम हो गया। तो क्योंकि आपके एंगल इक्वल है, जब एंगल इक्वल है तो आपकी जो साइड्स के प्रोपोर्शनल निकालने थे वो भी आपके कैसे कर दिए, इक्वल। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। तो लिख देना इसके बाद ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज हमने आपको थ्योरम आपकी AAA सिमिलैरिटीज वाली बताई है। इसी के सिमिलर ही आपकी AA सिमिलैरिटी भी होती है, जिसमें दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल करना बताते हैं, वो दोनों सेम ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।